नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर और भारतीय क्रिकेट के लिए कल भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में एक बार फिर धूल चटाई है और इसी एशिया कप में तीसरी बार भारत ने पाकिस्तान को हराया है। और इस फाइनल में एक कांटे का मुकाबला देखने को मिला, लेकिन जिस तरह तिलक वर्मा ने और संजू सैमसन और उसके बाद जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस भारतीय टीम की रही है, उसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के आन बान और शान की अगर बात करें, एक भदरवा के छोटे कस्बे से निकलकर जम्मू कश्मीर का एक खिलाड़ी और उसके बाद 187 फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अनुभव लेकर मिथुन मनहास बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के पद पर पहुंच चुके हैं, जो न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू संभाग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कितना बड़ा ये उनका एक बड़ा योगदान जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के बीसीसीआई के क्रिकेट की अगर बात करें, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, जो मेंबर एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेकेसी के। सर, हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले एक दो खुशखबरियां कल देखने को मिली हैं। परसों मिथुन मनहास जी ही अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट बीसीसीआई। सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहेंगे, कितनी बड़ी खुशखबरी। देखिए, कल का दिन जो है बहुत मुबारक दिन था जी। कल दोपहर को 12 बजे हमारे एक साथी जम्मू के डोगरा, जम्मू के रहने वाले, भदरवा में जन्मे मिथुन मनहास, जो कि हमारा साथी थे कल तक जी। वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनका इलेक्शन जो था वो यूनानिमस था। तो इतनी बड़ी खुशी जो कल मिली थी, और शाम को उस खुशी को दुगना कर दिया भारत की जो जीत हुई पाकिस्तान के ऊपर, तीसरी जीत, जैसा आपने कहा, लगातार तीसरी जीत एशिया कप के अंदर। तो उससे वो जो कल का माहौल था और भी अच्छा हो गया और बड़ा हो गया। और आज सुबह हमने यहाँ पर मिलके खूब हंगामा किया और खूब उसका मज़ा उठाया और हमने उसको एक सेलिब्रेट किया। देखिए, मिथुन मनहास का प्रेसिडेंट बनना बेसिक का इत्तेफाक नहीं है। ये उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी और उनकी काबिलियत, इन सब का मेल जोल है जो कि लोगों ने रिकग्नाइज किया। आफ्टर ऑल, ये हमारी जो सब कमेटी है ये बीसीसीआई अपॉइंटेड है और बीसीसीआई के सुपरविजन के अंदर हम काम कर रहे थे। इसलिए जो बीसीसीआई के अहदेदार है उनकी नज़र हमेशा हमारे ऊपर रहती थी और उन्होंने वो चीज़ें देखी मिथुन मनहास के अंदर कि वो इस लायक है कि वो एक ऐसा पद, जो कि शायद बहुत बड़ा पद माना जाता है, क्योंकि बीसीसीआई न सिर्फ एक रिचेस्ट बोर्ड है बल्कि भारत की टीम इस वक्त हर फॉर्मेट में नंबर 1 है। भारत में खिलाड़ी इतने ज़्यादा हैं, बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है और क्रिकेट भारत के अंदर एक जुनून है। तो ऐसे बोर्ड का प्रेसिडेंट बनना एक, मैं कहूँगा कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और हमें सब को बहुत ही खुशी है। और इतनी ज़्यादा खुशी है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कल से, परसों से फेसबुक, सोशल मीडिया भरा हुआ है गुड विशेस के साथ। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इसमें कोई दुराई नहीं कि जो सब कमेटी बीसीसीआई ने बनाई थी, उसके बनने के बाद जम्मू कश्मीर में जो क्रिकेट है उसको एक नई डायरेक्शन, नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। खासकर वुमेन क्रिकेट की अगर बात करें, एलीट ग्रुप में पहुंची हैं। उसके बाद मेंस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं और लगातार एक विकास की राह पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट बढ़ता नजर आ रहा है। और मिथुन मनहास वाज पार्ट ऑफ द सब कमेटी। और कुल मिलाकर अगर उनके ओवरऑल कैरियर को देखा जाए, 187 फर्स्ट क्लास मैचेस, 9,000 से ज़्यादा स्कोर और एक 18 साल का तवील एक्सपीरियंस, क्या कहेंगे सर? देखिए, यहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी मैच टू हिम। बेशक वो इंटरनेशनल भारत को इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने जो खेल डोमेस्टिक में अपनी जो धाक जमाई थी उसकी कोई अभी तक पैरेलल नहीं है। दूसरा, उन्होंने कोचिंग की, बाहर के मुल्कों की टीम्स को कोच किया, बाहर के क्लब्स के लिए खेले, आईपीएल में खेले। और मतलब कि एज फार क्रिकेटिंग इज कंसर्न, उनका ना सिर्फ एक क्रिकेटर, एज ए क्रिकेटर बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका जो क्रिकेटिंग ब्रेन है दैट इज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट। आई एम टेलिंग यू, मैं उनके साथ कई बार हम मैच देख रहे होते थे और हम आपस में बातचीत कर रहे होते थे, तो वो कहते थे कि अगर कैप्टन ऐसा ना करके ऐसा करता तो शायद ये हो जाता, या ये फील्ड यहाँ नहीं यहाँ लगानी चाहिए। और देखिए, अगर थोड़ी देर बाद वो कैप्टन वो चेंज करता है और उसका नतीजा निकल आता है। मतलब इतना ब्रिलियंट क्रिकेटिंग ब्रेन मैंने कभी नहीं देखा है। और बाकी रहा जो उनकी जम्मू कश्मीर के लिए कंट्रीब्यूशन है। देखिए,
सिस्टम तभी चलते हैं अगर सिस्टम में प्रोसेस हों। एडॉकिज्म पे सिस्टम्स नहीं चलते जी। हैं। तो सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन जेके से क्रिकेट के लिए मिथुन मन्हास की है, उन्होंने यहाँ पे प्रोसेस इस्टेब्लिश किए, प्रोसेस सेट किए, और उन प्रोसेस के कारण ट्रांसपेरेंसी आई। ट्रांसपेरेंसी आने के कारण प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बढ़ी, और जो हमने सोचा था कि हम यहाँ पर क्रिकेट को एक ऐसी राह पर ले जाएंगे कि कोई ये ना सोचे कि मैं अगर मेरी कोई सिफारिश नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, उस सोच को हम ख़त्म करना चाहते थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये आपको बताते हुए कि ये सोच अब ख़त्म हो चुकी है। हर खिलाड़ी जानता है कि अगर मेरे में मेरिट है तो मैं आगे आ सकता हूँ, और वो इसलिए वो जी जान लगा देता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि जब से सब कमेटी बनी है, लगातार टैलेंट हंट और उसके बाद जो रॉ टैलेंट्स को पॉलिश करके एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से बेहतर हुनर, बेहतर प्रतिभा सामने आ रही है। देखिए, टैलेंट जो जम्मू कश्मीर की है वो सिर्फ जम्मू या श्रीनगर में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। टैलेंट जम्मू कश्मीर की दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स में है। जी। ऐसी जगहों पे है जहाँ पर कि क्रिकेट का मैदान भी नहीं है, लेकिन फिर भी देख देख के टीवी में और टीवी गेम को फॉलो करके लोग क्रिकेट को अपना रहे हैं, और उनके अंदर इतनी ज़्यादा टैलेंट है कि वो उभर के आगे आ रहे हैं। ऐसे टैलेंट को पकड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, और इसलिए हमने टैलेंट हंट शुरू की थी। और हमें बड़ी खुशी है कि आज की हमारी जो टीमें हैं उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो टैलेंट हंट के रास्ते से आगे आए हैं। बहुत खुशी होती है उनको देखकर, और ऐसे ऐसे जगह से आए हैं जिनका कभी आपने नाम नहीं सुना होगा। रामबन, बनिहाल, डोडा, जहाँ से कभी सोच नहीं सकते थे क्रिकेटर आएंगे। पुंछ, कुलगाम, बांदीपुर, ऐसी जगहों से जो है प्लेयर्स अभी हमारी टीम के अंदर आए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है इन लोग। कुपवाड़ा जैसी जगह से हमारे प्लेयर्स हैं। बारामूला का हाकिम नबी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ कि मौका मिलना चाहिए। मौका मिलने का लोग बच्चे जो थे प्लेयर्स, वो यही सोचते कि हमें मौका कब मिलेगा, और उनके मन में ये रहता है कि हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो जो शक था उनके मन में, वो हमने दूर कर दिया है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है आपको मौका मिलेगा, और मैदान में आप अपनी काबिलियत दिखाइए, और उसमें बात कोई दो राय नहीं है। सर, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। मिथुन मन्हास इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम JNK टू बी एलिवेटेड ऑन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट BCCI। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के टैलेंट को बेहतर तरीके से जानते हैं, डालते, उनको पता भी है कितना फ़ायदा इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट BCCI जम्मू को मिल सकता है उनके। देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि मिथुन मन्हास इज़ डेडिकेटेड टू JNK, क्योंकि उन्होंने JNK की तरफ से खेला है। वो JNK क्रिकेट के साथ काफ़ी देर तक एसोसिएटेड रहे हैं, और वो JNK क्रिकेट की निटी-ग्रिटीज़ को जानते हैं। जी। इसलिए इज़ डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू JNK। वो बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने ऑप्ट किया है एज BCCI प्रेसिडेंट टू ऑपरेट फ्रॉम JNK। तो उनकी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। जब उनकी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी तो हमें उनकी एडवाइस भी मिलती रहेगी, हमें उनकी तरफ से कोऑपरेशन भी मिलेगी। और JNK क्रिकेट के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम, मैं कहूँ, चैप्टर है, जिसमें कि ऊपर से भी उनको एक हाथ होगा JNK क्रिकेट के ऊपर। और जिस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन JNK क्रिकेट के अंदर अभी है, अगर इसी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन चलती रही तो JNK के जो क्रिकेटर्स हैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपको लगता है कि उनके एलिवेशन से एक यंगर जनरेशन विल बी मोर एनकरेज, एलिवेटेड और जोश से परफॉर्म करने के लिए डोमेस्टिक एज वेल एज जो भी मौका मिले? बिल्कुल। देखिए, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया था जब वो यहाँ पर थे, तो उन्होंने प्लेयर्स के अंदर एक माहौल पैदा किया था कि हमने सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेलना है, हमने जीतने के लिए खेलना है। और आप फॉलो, अगर आप JNK क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आज ही हमारी टीम, एक मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट देना चाहता हूँ। हमारी अंडर-19 टीम प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है उड़ीसा के साथ। कल हमने उनको 50 डे मैचेस के लिए विनोद मंगर की तैयारी कर रहे हैं। कल हमने उड़ीसा को हराया, आज भी मैच था, बैक टू बैक। शुरू में हमारी टीम ने अच्छा नहीं किया, वो 2-3 विकेट हमारी जल्दी चल गई, लेकिन दे हैव फिनिश्ड एट 256 फॉर 8 in 50 overs. That is the consistency in the team. Team wants to perform. They want to win. That is the spirit which has been imbibed in every team, and I'm so happy that the players are following it. दूसरा, कल एशिया कप फाइनल की अगर बात करें, हाई वोल्टेज ड्रामा था, लेकिन सब कह रहे थे कि इट विल बी वन साइडेड इफेक्ट। थोड़ी टक्कर देखने को मिली है, लेकिन 3-0 एक ही टूर्नामेंट में पाकिस्तान को धूल चटाई। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का ट्वीट, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द ग्राउंड। क्या कहेंगे सर? ऑपरेशन सिंदूर टू ऑपरेशन तिलक,
जी देखिए कल का जो मैच था, जी, रोमांचक मैच था, ये मानना पड़ेगा। शर्मा जी नहीं तो वर्मा जी। हाँ बिल्कुल। और इस जो कल के मैच का एक जो मैं कहूँगा टेक अवे है, वो ये है कि अब भारतीय टीम जो है वो किसी एक या दो खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हर प्लेयर इस टीम का द मैच विनर है। ये कुलदीप यादव ने साबित कर दिया, ये तिलक वर्मा ने साबित कर दिया, शुभम दुबे ने कर दिया, जिससे कि ओपनिंग करवाई ही गई। इज द लकी चैम्प। और उसके बाद देखिए किस प्रकार की बैटिंग की उन्होंने। वो तो अनलकी थे कि बाउंड्री के ऊपर पकड़े गए, नहीं तो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब कि एवरी प्लेयर इन द टीम इज अ मैच विनर, इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये टीम दुनिया की किसी भी टीम को आसानी से हरा सकती है ऑन देयर डे। यस, क्रिकेट में ऑफ डेज होते हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं, इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। कल कुछ वक्त लग भी रहा था कि शायद उल्टफेर हो जाए, लेकिन जिस प्रकार हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की और लास्ट 9 विकेट्स 31 रन के लिए ऊपर ले ली, और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान ने कमबैक किया, ये सारी चीज़ें क्रिकेट को इतना रोमांचक बनाती हैं। लेकिन आखिर में जीत जब हुई, मैं कहूँगी दिल जो कहते हैं ना बाग बाग हो गया। दिल इतना खुश था कि मैं भी कल रात को 12:30 बजे नाच रहा था। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लास्ट में जो सरमनी थी, भारत की तरफ से जो ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया गया एसीसी चीफ से, किस नजरिए से इसको देखते हैं? और जेस्टरिंग की अगर बात करें। देखिए मैं तो कहता हूँ कि जो भी उन्होंने किया ठीक किया, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट एसीसी हैं, ही इज़ वेयरिंग 3 हैट्स। ही इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ट्रू। he is the chairman of PCB, and he is the chairman of ACC. There is a conflict of interest. चलो सिर्फ अगर क्रिकेटिंग तक ही सीमित रहता कि वो करते, लेकिन he has been making political statements. He has been demeaning India. He has been making anti-India statements. He has been, encouraging his players to behave in a particular manner in the field. This is unbecoming of cricketers. ये सारी चीज़ें अगर वो हरकतें एक आदमी कर रहा है, तो ऐसे आदमी से प्राइज लेके क्या फ़ायदा है? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसको इज बिन शोन हिज प्लेस, और उसने भी बाद में अपनी औकात दिखा दी कि वो ट्रॉफी लेके होटल में चले गए। ये उस आदमी की औकात है। ऐसे तो ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। सर बिल्कुल अंत में चलते चलते सीजन की अगर बात करें, किस प्रकार इस सीजन को आपकी नज़र में देखा जा रहा है, चाहे जो श्रीनगर में मैचेस होने जाने, हाउ प्रिपेयर्ड इज जम्मू कश्मीर टीम? तो हमने तो पूरी कोशिश की है। इस बार हमने एक नई डायमेंशन ऐड की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैचेस करवाए जाएँ, बाहर की स्टेट की टीम्स के साथ खेला जाए। तो ये सारी अभी भी हमारी टीम, आज रणजी की टीम चंडीगढ़ में पंजाब के साथ प्रैक्टिस मैच खेल रही है। तो कोशिश हमारी तरफ से पूरी रही है। मेहनत भी बच्चों ने बड़ी की है। बाकी जैसे मैंने पहले कहा, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, कुछ नहीं कह सकते हैं। बॉम्बे बिल्कुल रिवेंज लेने के लिए आएगा, क्योंकि हमने 2 बार बॉम्बे में ही जाकर आया है। इस बार बॉम्बे पर देखिए कोई कुछ नहीं कह सकता है। पर मुझे उम्मीद है जिस प्रकार की हमारी टीम की मोटिवेशन है, जिस प्रकार की प्रिपरेशन है, हमारी टीम हमें जो है वो मायूस नहीं करेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपने इनसाइट देने के लिए। मिथुन जी का ऑन द एलिवेशन एज द पोस्ट ऑफ बीसीसीआई प्रेसिडेंट, और भारत की धमाकेदार जीत, एशिया कप जीतने के लिए आपने अपना समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।